नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में एक दिन में अब तक के सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में एक दिन में 86,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद देश में संक्रमितों का आंकड़ा 40,23,000 के पार हो गया। वहीं पिछले एक दिन में 1,089 लोगों की जान भी गई है, जिससे देश में कुल मौतों का आंकड़ा 69,561 हो गया है। भारत में पिछले एक दिन में 10,59,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे देश भर में अब तक हुई टेस्टिंग का कुल आंकड़ा 4,77,00,000 के पार हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। बीते एक दिन में राज्य में 19,000 से अधिक कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं और 378 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 8,63,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या भी लगभग 26,000 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,10,000 से अधिक हैं। तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 6,000 केस दर्ज किए गए हैं और 79 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 4,51,000 के पार हो गई और मृतकों की संख्या भी 7,687 हो चुकी है। फिलहाल 51,000 लोग ऐसे हैं जिनका अभी इलाज हो रहा है। आंध्र प्रदेश में लगातार 10वें दिन 10,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए, जिससे राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 4,76,000 के पार हो गया। बता दें 26 अगस्त से अब तक राज्य में 1 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। राज्य में कुल मृतकों की संख्या भी 4,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 1 लाख से अधिक हैं। कर्नाटक में एक दिन में 9,000 से अधिक कोरोना के मामले आए हैं और 116 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,79,000 से अधिक हो गई और मृतकों की संख्या भी 6,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 99,000 से अधिक हैं। दिल्ली में पिछले 69 दिनों में अब तक के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले एक दिन में देश की राजधानी में 2,914 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, जिससे दिल्ली में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,85,000 के पार हो गया और पिछले एक दिन में 13 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा भी 4,513 हो गया है। उत्तर प्रदेश में पिछले एक दिन में 6,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,53,000 के पार हो चुका है और मृतकों की संख्या भी 3,672 हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 58,000 से अधिक हैं। हरियाणा में कराए गए सीरो सर्वे में पाया गया है कि 8% लोगों में पहले से ही एंटीबॉडी बन चुके हैं। राज्य में कराए गए सर्वे में फरीदाबाद सबसे आगे रहा। यहाँ 25% से अधिक लोगों में एंटीबॉडी पाए गए। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के शुरुआती परीक्षणों में शामिल होने वाले रोगियों में कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी बनी है। हालांकि शोधकर्ताओं का कहना है कि स्पुतनिक वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित और असरकारी साबित करने के लिए ज्यादा समय तक और इससे ज्यादा बड़े पैमाने पर परीक्षण करने की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि वो अगले साल के मध्य तक व्यापक टीकाकरण देखने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। WHO की प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने कहा कि अभी तक एडवांस क्लिनिकल स्टेज के किसी भी टीके के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि यह पूरी तरह प्रभावी है। किसी भी टीके ने अब तक 50% प्रभावकारिता के संकेत भी नहीं दिए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,65,00,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या भी 8,74,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल 1,89,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 62 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,87,000 से ज्यादा हो गई है। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 51,194 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 907 लोगों की मौत हुई। शुक्रवार को ब्राजील के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार ब्राजील में अब तक कोरोना संक्रमण के 41 लाख केस सामने आ चुके हैं और मृतकों की संख्या भी 1,25,000 के पार हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।